नमोस्तु गुरुदेव। भगवान और भक्तों के भगवान में क्या अंतर होता है? भगवान एक ही होता है, लेकिन दृष्टि अलग अलग बदल जाती है। जैसे आप लोग दो भगवान बैठे हैं वेदी पर, एक किसी पड़ोसी ने बैठा ले है और एक आपने बैठा ले है। आदिनाथ भगवान दोनों ही हैं, तो आपकी रुचि किसकी तरफ ज़्यादा होगी? हम कितने ही समझाएं, हम कहें भैया ये भगवान क्या महाराज वो भी भगवान है, मना नहीं करोगे, लेकिन अंत की जो श्रद्धा का अंश बढ़ेगा वहाँ बढ़ जाता है। तो ये संसारी प्राणी में जो हम भगवान की मूर्ति बैठालते हैं, ये हम खुद बैठालते हैं, ये हमारे भगवान हैं। और साक्षात भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हुए। ये तो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा ने भगवान को मंदिर में बैठाला है। भगवान स्वयं कभी मंदिर में नहीं बैठते हैं, क्योंकि भगवान के पास मंदिर होता ही नहीं है। भगवान कभी मंदिर बना ही नहीं जानते, उनके वसीयत में उनको मंदिर मिलता ही नहीं है, उनकी रजिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता। भगवान को तो मंदिर देता है भक्त, और भक्त ही बनाता है, और भक्त ही उसका कहना चाहिए अधिकारी है। साधु के लिए कोई निवास स्थान नहीं होता, उनको वसीयत में मिलता भी नहीं। साधु का निवास स्थान जहाँ भी होगा वो किसी भक्त के द्वारा बनाई हुई कुटिया ही होगी। इसलिए ये मंदिर भगवान के लिए हैं, लेकिन ये भगवान हमारे हैं और ये मंदिर भी हमारे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। विद्वानों का कहना है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो और अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। तो महाराज जी, ऐसा उपाय बताएं कि हम अपने अतीत को भूलकर अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट बनाएं। अतीत को नहीं भूलोगे तो अतीत तुम्हें भुला देगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में यदि हम अतीत की ही चिंतन करते रहे, टेंशन करते रहे, तो नियम से भविष्य हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अतीत तो सदा व्यर्थ होता है, हाथ से गया हुआ होता है। तो हमें पुरुषार्थ करके, मेहनत करके उस अतीत को भुला देना चाहिए जो हमारे भविष्य में बाधक है, और उस अतीत को स्मरण करना चाहिए जो हमें भविष्य के लिए साधक है। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल बहुत से साधुओं की प्रतिमा हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए होती है, तो क्या ऐसी प्रतिमाएं पूजनीय हैं? अब आप लोग बैठालते हो तो ठीक है, क्या करें, नहीं बैठना चाहिए। स्टेचू बनाओ। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने कहा था, मूर्ति तद्रूप नहीं होती है, मूर्ति तद्रूप नहीं होती है, मूर्ति का निश्चित रूप होना चाहिए। जैसे भगवान की सब मूर्तियों का एक नाप है, सब भगवान अलग अलग थे कि नहीं थे, लेकिन मूर्ति में सबका एक समान। अब यहाँ त्रिकाल 24 में महावीर, स्वामी, आदिनाथ सब एक साथ एक रूप में बैठेंगे, लेकिन दोनों में कितना अंतर था? बहुत। ऐसा ही साधुओं की मूर्ति बने हैं, लेकिन उसमें साधु की मूर्ति वैसे ही भगवान के समान वीतरागी बनना चाहिए, पिछी कमंडल होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति को हमने बनाने का भाव किया नसीराबाद में। आचार्य श्री को भेजा, मैंने कहा आचार्य श्री ने तो ज्ञान सागर महाराज को वृद्ध अवस्था में देखा है, तो वो मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे। क्या वाह, गजब, हूबहू मूर्ति बना दी, हूबहू। तो फोटो सब भेजा। आचार्य ने कहा सब ठीक है, लेकिन ये मूर्ति की प्रतिष्ठा मत करना, पूजा के योग्य नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों में मूर्ति के नापों में कभी भी तद्रूप आ ही नहीं सकता। फिर उसको हमने स्टेचू बनाया, लिखवाया उसमें, मूर्ति नहीं, स्टेचू, अभिषेक पूजन नहीं। तो जो तदाकार रूप मूर्तियां बन रही हैं, ये पूजा के योग्य नहीं, स्टेचू हैं, प्रतीक हैं, देखने के योग्य हैं।
पूजा के योग्य नहीं। पूजा के योग्य तो वही मूर्ति है जो आगम में पूरे नाप के अनुसार बनती है। तो ऐसे आपके यहाँ पंचसुत केवली की मूर्तियाँ बैठा दी थी आटा मंदिर के अंदर, बिल्कुल भगवान जैसी हैं, पिछी कमंडल रखे हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज, आपने बताया है आचार्य श्री जी के संघ में गृहस्थों को दिगंबर दीक्षा नहीं दी जाती, किंतु आचार्य श्री के संघ में महावीर जी भैया को मुनि दीक्षा दी गई है। तो यह किस परिस्थिति में संभव हुआ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि बहुतायत हमारे संघ में दीक्षाएं उनको मिलती हैं जो घर गृहस्थी के झंझटों से, लेकिन आचार्य श्री नहीं देते हैं। बहुत सारी दीक्षाएं दी। सन 1975-76, एक आध सन आगे पीछे हो सकता है, उस समय एक एक क्षुल्लक दीक्षा हुई थी चारित्र सागर के, दमोह के थे। उसके बाद भी दीक्षाएं हुई। आहार जी में एक दीक्षा हुई थी वैराग्य सागर की, मुनि दीक्षा हुई थी, गृहस्थ थे वो। संलेखना के समय और भी दीक्षाएं दी गई। तो एक अंत का समाधि के योग स्थिति बनाते हुए ऐसा कोई निषेध नहीं है, लेकिन एक जो शंका एक रूप होता है साधना के लिए, उसकी बात है। और ये उस समय की बात थी, तब आचार्य श्री भी जवान थे। नमोस्तु गुरुदेव। एक ही मंदिर में एक ही तीर्थंकर की बहुत सी प्रतिमाएं होती हैं, इसका क्या कारण है? मैंने अभी जिज्ञासा के पहले ही प्रश्न में कहा था कि ये भक्तों के भगवान हैं। आदिनाथ भगवान तो एक ही थे, और भक्तों के भगवान उतने भी हो सकते हैं जितने भक्त हैं उतने आदिनाथ हैं। ये भक्त जो भगवान को टाइटल नहीं होते, भक्त अपने भगवान को रख लेता है। फलाने न पारसनाथ, कौन? अंतरिक्ष पारसनाथ, चौलेश्वर पारसनाथ, बिजौलिया पारसनाथ, मक्सी पारसनाथ, और कहाँ है? हाँ, तजारा वाले चंद्र प्रभु। तो ये सब नाम जो रख लेते हैं, ये क्या सही में भगवान के साथ जुड़े थे? नहीं। तो एक भगवान की भक्त अनेक मूर्तियां रख लेता है अपनी अपनी परिणति की। यदि एक ही भगवान की एक ही मूर्ति होगी तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि भक्त ज़्यादा हैं कि भगवान ज़्यादा हैं? भक्त ज़्यादा। तो फिर एक ने भगवान बैठा दे, दूसरा कहता अब हम क्या करें? इसलिए नियम बनाए गए कि एक से भी ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, भक्त बैठालना चाहता है। लेकिन भक्त की एक मर्यादा होना चाहिए कि मूर्ति बैठालने के साथ कितने और नियम होते हैं, उन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में आत्म सिद्धांत से क्या अर्थ ग्रहण किया है? व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से समझाने की कृपा करें। एवं आत्मा का स्वसंवेदन क्या होता है? सिद्धांत का अर्थ होता है स्वभाव, कि वो है अपने नेचर को नहीं बदल सकता, ये कहलाते हैं सिद्धांत। दूसरा, सिद्धों का वर्णन अंत में किया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब वर्णन किया जाता है उसको बोलते हैं सिद्धांत। सबसे पहले जहाँ निगोद का वर्णन होता है और अंत में जाकर सिद्धों का वर्णन होता है, उसको बोलते हैं सिद्धांत। जैसे तत्वार्थ सूत्र में है, सम्यक दर्शन से शुरू करके अंत में मोक्ष का वर्णन होता है। इसलिए आत्म सिद्धांत का अर्थ होता है आत्मा का स्वरूप। स्व संवेदन का अर्थ होता है परनिरपेक्ष आत्मा की परिणति क्या है। दूसरों की संगति में, दूसरों के प्रभाव में जब तक आत्मा है वह स्व संवेदन के अंदर नहीं आती। जो अध्यात्म भाषा का स्व संवेदन है, क्योंकि जब तक व्यक्ति दूसरे के प्रभाव में है तब तक हम नहीं कह सकते कि वह सत्य स्वरूपी है। जब तक वो दूसरे के अनुसार परिणमन कर रहा है तब तक नहीं कह सकते कि वो अपने आप में है। जैसे अपनी आत्मा कर्म के चंगुल में है, कर्म की कस्टडी में है। अब वो कितना भी सत्य बोलना चाहे,
कर्म उसे सत्य नहीं बोलने देगा। कर्म जैसे कोई व्यक्ति भयभीत हो और कभी उसके बयान लेना और जिससे वो डर रहा है वो सामने खड़ा हो, तो वो लोग सही बयान देगा कि गलत, क्योंकि उसको लगा है कि सामने खड़ा है, मैंने दिया और हमें निपटा देगा। ऐसे ही अपनी आत्मा होती है। ये कर्म हमारी आत्मा को सही बयान नहीं देने देते। कर्म डराते हैं, भयभीत हैं, और कर्म जैसा कराता है, जैसा बुलाता है, जैसा सोचने को कहता है, हम सोच लेते। कर्म कहता है तुम ऐसा सोचो कि ये खोटा देव ही चोखा है। कर्म कहता है मिथ्यात्व के सोचो कि यही चोखा है। खोटे को चोखा दिखाता है और चोखे को खोटा दिखाता है, ये कर्म दिखाता है। मिथ्यात्व कर्म जब उदय आ जाता है तो वो आत्मा को सत्य जानने ही नहीं देता, वो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य दिखाता है। ज्ञान कर्मणि कर्म आ जाएगा, वो ज्ञान को ढक देगा, तुम्हें जानने ही नहीं देगा, तुम्हारे आंखों को ढक देगा, तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। तो इस प्रकार से ये कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा का स्वरूप क्या है। जब आत्मा कर्म और नौ कर्म से रहित होती है उस समय आत्मा का क्या सत्स्वरूप होगा, उस सत्स्वरूप की कल्पना करो। जब आत्मा पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं, कोई नौ कर्म का दबाव नहीं, कुछ नहीं, मात्र वह व्यक्ति अपने आत्मा का निश्चल स्वरूप जो धारण करता है वही सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप को पहले हम पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, इसको पहले भगवान के आलम्बन से समझो कि कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा कैसा स्वरूप होता है, कैसी परिणति होती है। ये सुनकर के फिर अपने आत्मा के ज्ञान में विषय बनाओ, ध्येय बनाओ, ध्यान का विषय बनाओ, और वैसे ही अपने ज्ञान को करो जैसा भगवान ने कहा कि जब मैं कर्मों से रहित हो जाऊंगा तो मैं ऐसा होऊंगा। उस भावी स्वरूप को हम वर्तमान में उपयोग में जब लाते हैं उसको स्व संवेदन ज्ञान बोलते हैं। स्व संवेदन ज्ञान जो हमने अपने ज्ञान के माध्यम से वैसा लाए जैसा भगवान ने कहा है। अभी शुद्ध स्वरूप है नहीं, लेकिन शुद्ध स्वरूप को अपने ज्ञान का विषय बना करके जो अनुभव में आता है वह स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है। ऐसे स्व संवेदन ज्ञान की दशा जब व्यक्ति मंद कसाई होता है, संजुलन कसाय को जब प्राप्त होता है, उस समय उसको धीरे धीरे आभास होने लग जाता है। पंचम गुण स्थान तक स्व संवेदन नहीं होता, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति बैठी हुई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये सर्वघाती जब तक कषायें विद्यमान रहेंगी तब तक वह व्यक्ति अपने स्व संवेदन की तरफ ज्ञान से भी नहीं बन सकता, चिंतन कर सकता है। लेकिन जैसे ही देशघाती संजुलन का उदय होते ही महामुनिराज जब अप्रमत्त दशा की तरफ जाते हैं, उस समय स्व संवेदन की एक आभास परिणति जागती है और वास्तविक स्व संवेदन 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके अंदर ऐसा क्या है कि पाषाण की इतनी भारी प्रतिमा फूल की तरह आसानी से अपनी नई वेदी पर विराजमान हो गई? मैं आम से मतलब है कि गुठली से। आप देखो थे, तुम भगवान भी सब जानते, उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं करता उनसे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि भगवान के विपरीत हो जाए। उनकी अनुमति के बिना, अनुमति यदि नहीं हो तो कोई मजाल है कि भगवान यूं खिसक जाए। और कुछ भी हमें उस समय मानसिक एनर्जी बहुत इकट्ठी करना पड़ती है। ऐसे ही मत समझो कि वो 2 मिनट में उठ गए। जब ऐसे कार्य हम करते हैं तो इतनी बड़ी एनर्जी हमारी खर्च होती है, इतनी बड़ी,
कि हम इतनी शक्ति हमारी 6 महीने में भी हम निरंतर विहार करें शरीर से तो भी इतनी एनर्जी खर्च नहीं होती जितनी मूल नायक को उठाने में खर्च हो जाती है। 6 महीने तक हम विहार करते रहे निरंतर तो भी इतनी शक्ति क्षीण नहीं होगी, इतनी शक्ति खर्च नहीं होगी जितनी ऐसे प्रसंगों पर जो मन के मानसिक जो एनर्जी खर्च होती है, बहुत बड़ा दाव खेलना पड़ता है। 6 महीने की एनर्जी 6 मिनट के लिए समाप्त करना पड़ती है। उस समय एनर्जी ऐसे खर्च होती है जैसे कोई लाइट होता है ना, तो कोई बड़ा हेलोजन लगा दे तो फिर कोई यूनिट का कोई पता है, ऐसे ही वो 6-10 मिनट के अंदर जो यूनिट खर्च होते हैं वो यूनिट खर्च बहुत होते हैं। और आप देखो मेहनत तो देखो, कौन कैसे नहीं भगवान उठेंगे। सुबह 5 बजे शांति धारा प्रवचन, 10 बजे यहाँ नया मंदिर, अटा मंदिर और फिर अभिनंदन नाथ क्षेत्र। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं ऐसी रिद्धि हो गई हो जैसे विष्णु कुमार का एक पैर मेरू पर, एक मानसोत्तर पर। सुबह यहाँ लोग पूछे महाराज जी सुबह तो आपके प्रवचन वहां हो रहे थे, आप यहाँ, तो मैंने कहे अब इतनी भक्ति और इतना समर्पण जब प्रभु के प्रति मेरा है तो भगवान भी अपनी बात मान लेते हैं। वो केवल ज्ञान में ये भी तो देख रहे हैं कि देखो प्रवचन करके यहाँ इतने समय पे आ गए और उसका बहुत अच्छे भगवान, बहुत अच्छे नए मंदिर के पारसनाथ भगवान की मूर्ति में बहुत एनर्जी, बहुत अच्छे भगवान की मूर्ति है और इतने जल्दी उनका उठना ही बता रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे कि मुझे उठाओ। आप बताओ, इतने कंजेस्टेड मूर्ति बैठी थी, अंदर जाकर जो आदिनाथ बड़े बाबा की स्थिति थी बड़े मंदिर की वो यहाँ थी। मूर्ति को जो मेहराब बनी है बेदियाँ इतनी छोटी हैं कि उस मेहराब में से मूर्ति को निकाल के लिटाना पड़ा तब निकाल पाए। कायदा से मूर्ति की मेहराब इतनी होना चाहिए कि मूर्ति कभी भी आगे पीछे, लेकिन वो तो छोटी हैं और बैठी हैं। मूर्ति को लिटाया तब कहीं जाकर के बाहर मूर्ति निकली, यानी दृष्टि दोष भी बहुत बड़ा था। अब वो सब अच्छा हो जाएगा। नए मंदिर वालों ने बहुत हिम्मत, हालांकि चिंता मत करो, तुम आज देख रहे हो, हम उस दिन देख लिया था जिस दिन तुम्हारे यहाँ पहले दिन गए थे। सुधा समाधान